अब बात आती है एक्टिव किड्स की। तो एक्टिव किड्स का रोल कहां से शुरू होता है? जब ग्रोथ स्पर्ट्स होते हैं। देखिए ग्रोथ स्पर्ट्स क्या है? ग्रोथ स्पर्ट्स का मतलब होता है तेजी से बढ़ना। 2-3 स्टेजेस ऐसी आती है बच्चों में जब बच्चा बहुत तेजी से बढ़ता है। बच्चा जब 3 साल का होता है, चाहे वो मेल बेबी है चाहे वो फीमेल बेबी है, 3 साल की उम्र में वो अनएक्सपेक्टेडली बढ़ता है। आप देखते हैरान हो जाते हैं कि अभी मैं 2 साल पहले जब इसको देखा था तो छोटा सा था, अभी पहले आकर के गया था जब ये 2 साल का था तब बेबी इतना छोटा था, और 3 साल 3.5 साल 4 साल का होते होते बच्चा इतना लंबा हो जाता है कि आपको लगता है एकदम से बहुत तेजी से इसने डेवलप किया है। 3 साल की उम्र में उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। इस टाइम चूंकि बेबी माँ के दूध पे भी डिपेंडेंट रहता है और बाहर के फूड पर भी डिपेंडेंट रहता है, यहां उसके न्यूट्रिशंस को देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। 3 साल के बाद से हमारा रोल शुरू होता है एक्टिव किड्स का। जुवेनाइल स्पर्ट होता है 7 से 8 साल की उम्र में गर्ल्स में, और 8 से 10 साल की उम्र में लड़कों में। 10 से 11 साल में जो है ये प्यूबर्टल स्पर्ट होता है, प्यूबर्टी आने लगती है 10 से 11 साल में फीमेल्स में, और 14 से 15 साल में जो है मेल में। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि 3 साल का जैसे ही बच्चा हो जाता है, यहां से आपको उसकी न्यूट्रिशन जो है उसकी सप्लाई को ध्यान में रखना जरूरी होता है। यहां से हमारा एक्टिव किड्स का रोल शुरू हो जाता है। तमाम सर्वे उठा करके देख लीजिए पीछे पे, ये मैंने एक सर्वे सेलेक्ट किया है, WHO का सर्वे है और हिंदुस्तान का सर्वे है। ये बताता है कि 68.4% बच्चे हिंदुस्तान में जो हैं वो एनीमिक हैं। मैं आज की बात बता रहा हूं, आप सोच रहे होंगे बहुत पुराना सर्वे है, ये नया सर्वे है। 68.4% चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे जो हैं हमारे यहाँ पैदा हुए हैं वो एनीमिक हैं। 26% बच्चों में फोलेट की डिफिशियंसी है, और जब फोलेट की डिफिशियंसी होती है क्या क्या होता है आगे बताऊंगा आपको। 14% ऑफ प्री स्कूलर्स हैड विटामिन B12 डिफिशियंसी। आप जानते हैं मेगालोब्लास्ट एनीमिया हो जाता है जब विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है ना। ब्लड सेल्स जो है RBC की साइज है बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है तो एनीमिया होता है। क्या क्या होता है B12 में, उसकी स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। 19% बच्चों को जिंक डिफिशियंसी होती है जिससे वुंड हीलिंग की प्रॉब्लम होती है, रिकॉग्निशन की, इनकी मेमोरी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। 14% बच्चों में विटामिन D की डिफिशियंसी और 18% बच्चों में विटामिन A की डिफिशियंसी देखी गई है। ना तो ये फोटो मेरा बनाया हुआ है, ना ही ये स्टेटिक्स जो है मेरे डाले हुए हैं, ये WHO के स्टेटिक्स हैं जो मैंने एज इट इज उठा करके इसमें डाले हैं। हमारा एक्टिव किड्स जो है उसमें क्या है, उसमें विटामिन A है। देखते हैं विटामिन A, ये देखिए ये विटामिन A की डिफिशियंसी। विटामिन D है हमारे इसमें। क्यों है विटामिन D? क्योंकि यहाँ विटामिन D की डिफिशियंसी है। ये देखिए विटामिन K2 है, विटामिन C है जो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। फॉलिक एसिड, ये देखिए फॉलिक एसिड डिफिशियंसी। वेयर इज फॉलिक एसिड? दिस इज फॉलिक एसिड डिफिशियंसी, ये फॉलेट की डिफिशियंसी। विटामिन B12, ये रहा विटामिन B12 की डिफिशियंसी, ठीक है। और आयोडीन, आयोडीन बच्चों में समझने के लिए और दिमाग के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारा जो एक्टिव किड्स जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली जो रियल रिक्वायरमेंट है मार्केट की, जो रियल रिक्वायरमेंट है बच्चों की, उसके न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए बनाए। पूरा साइंटिफिकली स्टडी करने के बाद इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है और एक एक रिक्वायरमेंट को बहुत बारीकी से देखने के बाद इसका कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है। विटामिन A की जब डिफिशियंसी होती है तो बच्चों की आंखें जो है सबसे पहले अफेक्टेड होती है। ग्राउंडेड, जैसे ग्लास होता है, जैसे कांच जब टूटता है, आपकी कार का आगे से कांच टूटता है तो कैसे होता है, ग्राउंडेड कैसा ग्लास होता है, उस तरीके की आंखें हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि 2.5 लाख से 5 लाख बच्चे जो हैं ये विटामिन A डिफिशियंट होते हैं, वो अंधे हो जाते हैं। क्या 2.5 लाख से 5 लाख बच्चे ही विटामिन A डिफिशियंट होते हैं? नहीं साहब, इतने बच्चे तो अंधे हो जाते हैं हर साल।
ऐसा कहता है WHO। ये मेरा डेटा नहीं है, WHO कहता है 2.5 लाख से 5 लाख बच्चे हर साल अंधे हो जाते हैं। क्यों? विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से। बहुत सारे बच्चे 12 महीने के अंदर अंदर और उनकी साइट चली जाती है। बाकी बचे हुए बच्चों में नाइट ब्लाइंडनेस आ जाती है, वो रात को नहीं देख सकते, लो लाइट में नहीं देख सकते, है ना। इनके रोड्स जो हैं, दो, इसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, है ना। ये फिर कभी आपको पढ़ाऊंगा रॉड सेल्स क्या होता है ना, उसके बारे में कभी बताऊंगा, है ना। जेरोप्थेल्मिया हो जाता, जेरोप्थेल्मिया मैंने पहले भी आपको बताया है ना। ये कॉर्निया को और इसको जो है रेटिना को डैमेज कर देता है, क्योंकि सूखी हो जाती है आंखें, ड्राई आईज हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है और स्टंटेड ग्रोथ होती है। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब है कि बच्चा जो है वो बोना हो जाता है, ठिंगना रह जाता है, उसकी हाइट जो है वो स्टंटेड हो जाती है, बच्चा छोटा रह जाता है। ये विटामिन ए की डिफिशियंसी है। ये क्या बताती है? ये बताती है कि एक्टिव किड्स तुरंत लेना शुरू कर देना चाहिए। बच्चा जैसे ही 3 साल का हो जाता है, उसके मुंह में दिन में 1 बार कम से कम एक्टिव किड्स जो है उसका पाइप, उसका पंप, एक स्प्रे जो है वो मारना चाहिए। ऐसा ये इस ताकि इस तरह से जो है वो उस बच्चे की आंखों की रक्षा हो सके, नाइट ब्लाइंडनेस से उसको बचाया जा सके, जेरोप्थेल्मिया से बचाया जा सके, इन्फेक्शन से उसको बचाया जा सके और उसकी ग्रोथ कम होने से उसको बचाया जा सके। विटामिन डी की डिफिशियंसी वाला बच्चा दिन भर रोएगा। आप उसके हाथ में खिलौना दो, वो चुप होगा। बाहर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आएगी, वो रोना शुरू कर देगा। बर्तन की आवाज आएगी, वो रोना शुरू कर देगा। कोई घर में एंटर करेगा, वो रोना शुरू कर देगा। दरवाजा खुला है, बंद कर दोगे तो रोएगा, खोल दोगे तो रोएगा। उसका दिन भर का एक ही एजेंडा रहता है उस बच्चे का, रोना 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 और बहुत जोर से गुस्सा करना। बच्चा बहुत इरिटेटेड रहता है, तुरंत समझ जाइए विटामिन डी की डिफिशियंसी है। बहुत जल्दी से डिस्ट्रैक्ट होगा, फिर वो डिप्रेशन में चला जाएगा, थकेगा, सो जाएगा, उसकी मेमोरी खराब हो जाएगी, याददाश्त की कमी हो जाएगी, लर्निंग डिफिकल्टीज आगे चल के उसमें होगी। बच्चा खड़ा होने में लंबा टाइम लेगा, कैल्शियम डिफिशियंसी हो जाएगी, क्योंकि विटामिन डी ही जो है वो कैल्शियम को असिमिलेट करता है। ऑस्टियोमाइलेशिया हो जाएगा। ऑस्टियोमाइलेशिया क्या होता है? ऑस्टियोमाइलेशिया का मतलब होता है टांगों का ऐसा हो जाना, ऐसा, है ना। ये देखो, ये इस तरह, ये देखो, ये बनी हुई है, ये टांगे ऐसी हो जाती है ना। इस तरह से टांगे जो है ऐसी हो जाती है, या टांगे इस तरह से भी हो जाती है छोटे बच्चों की। ये इस पिक्चर को अगर आप देख पा रहे हैं तो इसको देखिए कि टांगे मुड़ जाती है और फिर टांगे जिंदगी में कभी सीधी नहीं हो पाती। इसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलेशिया, रिकेट्स की बीमारी भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये कैल्शियम लॉस की वजह से होता है। कैल्शियम लॉस क्यों? क्योंकि कैल्शियम तो बॉडी में जा रहा है, माँ के दूध के थ्रू जा रहा है, किसी भी थ्रू से जा रहा है, बट सिंस vitamin D is not present there, therefore calcium is not being assimilated, so इसकी वजह से जो है ये बीमारी होती है ना। बहुत ज्यादा एग्रेशन होगा बच्चे में, बच्चा कुछ फेंकेगा, बच्चा काटने को दौड़ेगा, बच्चा आपके बाल पकड़ करके जो है लटक जाएगा, छोड़ेगा नहीं है। मार्केट में कहीं भी सड़क पे लेट जाएगा, मुझे वो दिला दो, वो दिला दो, बच्चा उस तरह से करने लगेगा। तो इस तरह से जो है ये विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है। आप अपने आसपास बच्चों को ध्यान में रखिए, देखिए जहां भी इस तरह का बिहेवियर आपको किसी बच्चे का दिखाई देता है, तुरंत समझ जाइए कि इस बच्चे को एक चीज की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? एक्टिव किड्स देने की जरूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन के की डिफिशियंसी, विटामिन के की डिफिशियंसी जिसमें होती है उसमें खून का थक्का नहीं बनता, उसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स जो है वो जाला बना करके खून को रोकता है। नोज ब्लीडिंग की समस्या, ब्रूइज्ड स्किन, और इसके अलावा जो है ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, नेजल ब्लीडिंग हो सकती है, वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, इंटेस्टाइन के अंदर ब्लीडिंग वगैरह होना, है ना। तो ये सब चीजें, बोन मिनरलाइजेशन की कमी, है ना। हड्डियां जो है, हड्डियों में क्या होता है, ऐसे ऐसे डेंसिटी होती है हड्डियों के अंदर। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब ये पोर्स बहुत दूर दूर हो जाते हैं, है ना, ऐसे ऐसे घनी होती है हड्डियां, जब ये पोर्स दूर दूर हो जाते हैं तो क्या होता है, हड्डियों की जो डेंसिटी है, क्या बोलेंगे उसको, हड्डियां खोखली हो जाती हैं जब विटामिन के की डिफिशियंसी होती है। तो एक और खास बात आपको बता दूं, विटामिन सी है एक्टिव किड्स में, जो निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए।
यहाँ अगर आपको बच्चे का नोज ब्लीडिंग दिखाई देता है तो तुरंत आपको बच्चे को क्या शुरू करना चाहिए, एक्टिव किड्स देना शुरू करना चाहिए। इस तरीके के पेचेस अगर आपको स्किन में कहीं बच्चे के दिखाई दें तो तुरंत आपको एक्टिव किड्स जो है वो देना शुरू करना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस से अगर आपको बचाना है तो बच्चे को एक्टिव किड्स देना शुरू करना चाहिए। इसके अलावा एक चीज आपको बताता हूं, हाइपर केराटोसिस हो जाता है। हाइपर केराटोसिस क्या हो जाता है, स्किन मोटी हो जाती है। यहां देखें आप इस बच्ची के गाल को देखिए, यहाँ पे यहां ये स्किन मोटी हो गई है और उसके ऊपर जो है ये ऐसे रेड रेड निशान पड़ गए हैं। ये निशान भी तब पड़ते हैं जब विटामिन सी की डिफिशियंसी होती है, गम ब्लीडिंग होती है, दांतों से खून का आना, मसूड़ों का सड़ना, ये सब होता है। बच्चा इरिटेटेड इसमें भी रहता है, विटामिन सी की डिफिशियंसी में भी भूख नहीं लगती, एनोरेक्सिया हो जाता है, ब्रूसिंग होता है। इसके अलावा एकाइमोसिस या एकिमोसिस होता है। एकिमोसिस किसको कहते हैं, या म्यूकोक्यूटेनियस पेटेचिया किसको कहते हैं, ये पेटेचिया है, इसको देखिए आप, म्यूकोक्यूटेनियस पेटेचिया है ना, आप नोट कर सकते हैं, म्यूकोक्यूटेनियस पेटेचिया। ये इस तरीके से दाने 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 आपके बॉडी में, बच्चे के बॉडी में दिखाई देने लगती है। आपने कई बच्चों में देखा होगा इस तरीके से, है ना। माँ क्या करती है, उसको कभी पाउडर लगा देती है, कभी कुछ घर की दवाइयां करती हैं, ऐसे में बहुत खतरनाक हो जाती है, वायलेंट हो जाती है ये बीमारी। आपको पता है ये बीमारी क्यों होती है, आपके बॉडी में जो खून की पाइपलाइंस हैं उनको हम आर्टरीज कहते हैं, या वेन्स कहते हैं, है ना। मैं उसे एक नाम देता हूं, ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स ये बड़ी बड़ी जो हैं उसको हम ब्लड वेजल्स कहते हैं, और जो छोटी छोटी बारीक बारीक फाइन फाइन ऐसे ऐसे ये जो इस तरह की बारीक बारीक खून की पाइपलाइंस होती हैं, वेजल्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। ये कैपिलरीज जब फटती है आपके शरीर में तो इस तरीके के निशान आपकी बॉडी में पड़ जाते हैं। ये बहुत खतरनाक है। इसलिए खतरनाक है कि अगर ये ब्लड को आगे सप्लाई नहीं करेगी तो आगे क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, और क्या होगा, न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं होगा। और अगर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं होगा तो उसके आगे वाला जो भाग है, जो पार्ट है बॉडी का, वो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। उसको स्कीमिया कहते हैं, स्कीमिया हो जाएगा, या हाइपोक्सिया हो जाएगा, है ना। तो वहां का आगे का जो है वो भाग क्या पड़ जाएगा, फिर नीला पड़ जाएगा, और परमानेंटली जो है वो खराब हो सकता है। वुंड हीलिंग मैंने बता दिया, एनोरेक्सिया बता दिया, है ना। इकाइमोसिस भी इसी को कहते हैं, इकीमोसिस या इकाइमोसिस भी इसी को बोलते हैं हम, पेटेचिया को ही जो है इकाइमोसिस बोलते हैं। सोलन लेग, हाँ सूजन भी आती है, इसको ध्यान में रखिए। विटामिन सी की डिफिशियंसी, एक और चीज आपको बताता हूं, बच्चों में अगर बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है तो इस बात को नोटिस कर लीजिए कि बच्चों में विटामिन सी की डिफिशियंसी है। फॉलिक एसिड या फोलेट डिफिशियंसी, सबसे पहला निशान, जीभ लाल होगी और मोटी हो जाएगी। बच्चे की जीभ उंगली डाल करके चेक कर लीजिए, अगर जीभ मोटी पड़ गई है तो फॉलिक एसिड की बीमारी है। मुंह के दोनों तरफ अगर बच्चे के, 3 साल से ऊपर का बच्चा अगर उसके होंठ फटते हो, होंठ के किनारे अगर फटते हो, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा अगर होठों के दोनों किनारे फटते हैं तो फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी है। क्या करना है, एक स्प्रे सुबह मारना है, एक स्प्रे उस बच्चे के शाम को मारना है ना। ये 2 चीजें उसको करनी है। माउथ अल्सर, स्टोमेटाइटिस अगर हो जाता है, बार बार मुंह में छाले पड़ते हैं, तो उसको क्या करना है, एक्टिव किड्स का एक स्प्रे सुबह, एक स्प्रे शाम को देना है। बच्चा अगर मुरझाया हुआ सा रहता है, उदास उदास रहता है, तो भी उसके साथ में क्या करना है, एक्टिव किड्स के 2 स्प्रे, है ना। बार बार भूल जाता है, फॉरगेटफुलनेस है, याद नहीं रहता है, क्योंकि 8 से 10 साल का जो बच्चा है अब तो स्कूल भी जाने लगता है, एग्जाम्स वगैरह भी उसके होने लगते हैं। अगर वो एग्जाम्स ठीक नहीं करके आता है तो समझ लीजिए कि उसकी मेमोरी हैम्पर हो रही है और उसको एक्टिव किड्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर उसकी बॉडी में अगर वो कंप्लेंट करता है कि कहीं कहीं खुजली होती है, या बॉडी के किसी पार्ट में सुन्नपन आ जाता है, नमनेस अगर कहीं आ जाती है, तो ऐसे में आप समझिए कि उसको एक्टिव किड्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेमोरी पूर है, कंफ्यूजन है। एक और चीज, अगर आपका बच्चा न दिन में सोता है न रात में सोता है, या उसकी नींद अगर कम हो गई है, तो एक्टिव किड्स के 2 स्प्रे उसको डेफिनेटली आपको देना
शुरू कर देना चाहिए। 3 साल से 5 साल के बच्चे को दिन में सिर्फ एक बार एक स्प्रे करें, और जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको 2 स्प्रे, और 9 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको अगर आप सीवियरिटी के हिसाब से देखें तो 3 स्प्रे भी उनको आप दे सकते हैं। आगे, विटामिन B12 डिफिशियंसी। सबसे पहले तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। क्या होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया? मैंने B12 पढ़ाने के टाइम में आपको बताया था, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की साइज बड़ी हो जाएगी, उसमें न्यूक्लियस होगा। तो क्या हो जाएगा, जिसमें न्यूक्लियस होगा, आरबीसी की साइज बड़ी होगी, वो अपने साथ ऑक्सीजन को लेके नहीं जाएगी, और ऑक्सीजन अगर आपकी बॉडी में नहीं जाएगा तो आपके कितने सारे अंग मर जाएंगे, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। है, ब्लड क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन को लेके जाता है, और क्या लेके जाता है? न्यूट्रिशन को लेकर के जाता है। अब ये मेगालोब्लास्ट हो गया। मेगा, मेगा का मतलब होता है बड़ा, मेगा बिल्डिंग, मेगा स्ट्रक्चर, मतलब बड़ा स्ट्रक्चर, है ना। मेगालोब्लास्ट का मतलब होता है साइज बड़ा हो जाना, किसका? कोशिकाओं का, सेल्स का, है ना। मेगालोब्लास्ट एनीमिया यानी कि आरबीसी का साइज बड़ा हो जाना, रेड ब्लड सेल्स का साइज बड़ा हो जाना, ये एबनॉर्मलिटी है। ये धीरे धीरे जब इसका साइज छोटा होता जाता है तब जाकर के आपकी आरबीसी अच्छा काम करती है। ये नॉर्मल साइज है। ये नॉर्मल साइज जब आपकी बॉडी में होगी, आपकी बॉडी में हो चाहे बच्चे की बॉडी में हो, विटामिन B12 की वजह से ये साइज ठीक होता है। विटामिन B12 अगर आपकी बॉडी में नहीं है तो आपकी आरबीसी की साइज बड़ी होती है। यहां मैं दोनों की बात कर रहा हूं, बच्चों की, बच्चों की मां की, बच्चों के पापा की, सबकी। तो आरबीसी की साइज अगर बड़ी हो जाती है तो मेगालोब्लास्ट एनीमिया हो जाएगा। ये इतना खतरनाक हो सकता है कि आदमी की मौत तक हो सकती है। व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट कम हो जाएगा। ये भी जिस पार्ट में सप्लाई नहीं होगी उस पार्ट में क्या होगा? नमनेस हो जाएगा, यानी कि सुन्न पड़ जाएगा, भाग है, ये हो सकता है। पल्पिटेशन होगा, खूब पसीना आएगा, स्टमक में इंफ्लेमेशन होगा, कंफ्यूजन होगा, चक्कर खा के गिर पड़ेगा, चल नहीं सकता, खड़ा ही नहीं हो पाएगा। अगर मेगालोब्लास्ट एनीमिया हो गया है और बहुत सीवियरली अगर हो गया है तो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, चाचा, फूफा, जीजा हो, माँ हो, बेटा हो, बहन हो, कोई भी हो, मेगालोब्लास्ट एनीमिया अगर सीवियर हो गया तो बंदा खड़ा नहीं हो सकता, वो गिरेगा, वो बैलेंस ही नहीं बना पाएगा, चक्कर आएंगे, उल्टियां और होगी उसको, है ना, वो खाना नहीं खा सकता। और डेवलपमेंटल डिले होगा। बच्चों में अगर होगा तो बच्चों में डेवलपमेंट्स नहीं होंगे। किस तरह के डेवलपमेंट्स है? आंखें पूरी नहीं बनेगी तो उंगलियां पूरी नहीं बनेगी, तो वो उसकी हड्डियां छोटी रह जाएंगी। 50 तरह के डेवलपमेंटल इश्यूज हो सकते हैं। बच्चा बोना रह सकता है ना, उंगलियां छोटी रह सकती है। देयर आर मेनी मेनी डेवलपमेंटल इश्यूज जो उसको फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए ऐसे में क्या करना है? इन सब से बचाव के लिए एक्टिव किट्स जो है दिया जाना बहुत जरूरी है। आयोडीन डिफिशियंसी का पहला निशान, आंखों के ऊपर जो भौहें होती है, आईब्रोज होती है, वो खत्म होना शुरू हो जाती है, आईलिड्स खत्म होती है, आईब्रो खत्म हो जाती है, पेट फूलता है और मंद बुद्धि हो जाता है। बच्चा जो है वो मंद बुद्धि हो जाता है, यानी कि एबनॉर्मल हो जाएगा, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, याददाश्त उसकी कमजोर हो जाएगी, मेंटल रिटार्डेशन होगा, ठीक है। पफी हो जाएगा उसका फीचर। पफी कैसा होगा? होठ सूजे हुए, आंखें सूजी हुई, पलकें सूजी हुई, जहां देखो वहां सूजन ही सूजन। इसके अलावा गोइटर, गोइटर तो बहुत कम देखने को मिलता है हमारे देश में, तो ये खत्म ही हो गया करीब करीब। फिर भी बच्चों को अगर आयोडीन डिफिशियंसी होती है तो ये चीजें हो सकती है। सेक्सुअल मैच्योरेशन प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। आईलेसेस मैंने बता दिया। अनएक्सपेक्टेड वेट गेन हो सकता है, एकदम से खूब बॉडी जो है भारी हो जाएगी, फटीग और वीकनेस होगा। फ्लेकी स्किन हो जाएगी। फ्लेकी कैसे होता है ना, फ्लेकी स्किन ऐसे होती है जैसे समझ लीजिए कि ये मछली है ना, तो मछली की बॉडी कैसी होती है ना, ये इस तरह की होती है ना, मछली के जो शल्क होते हैं, है ना, इस तरीके से स्किन के ऊपर किसी भी बच्चे के, अगर वो बच्चा 3 साल से लेकर के 12 साल के बीच में है और अगर उसके स्किन के ऊपर अगर फ्लेकी फ्लेकी आपको डिजाइन दिखाई देती है तो समझ लीजिए कि उस बच्चे को एक्टिव किट्स देना जरूरी हो गया है। अगर नहीं दोगे उसकी स्किन बहुत खराब हो जाएगी। अगर उस बच्चे को बहुत जल्दी ठंड लगती है या बहुत जल्दी जो है उसको गर्म लगता है, आप सारे लोग बैठे हुए हैं,
और बच्चे को पसीना आ रहा है, आप लोग कंबल ओढ़ के बैठे हुए, समझ लीजिए इस बच्चे को एक्टिव किट्स देने की जरूरत है, आयोडीन डिफिशियंसी है। अगर एकदम से बच्चा जो है ठंड में गर्मी महसूस करे और गर्मी में ठंड महसूस करे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि उसको जो है ये एक्टिव किट्स देने की आवश्यकता है। थैंक यू।